जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग अग्निवीर जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सेट में कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 50 का जवाब मैं दूंगा। उसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तब जाकर इस वीडियो की सार्थकता हमें प्राप्त होगी। ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो है वह जनरल नॉलेज का है और इसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जीके का पहला प्रश्न दिया गया है, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है बैडमिंटन, लॉन टेनिस, भाला फेंक और डिस्क थ्रो। तो इसमें क्या होगा? बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है। बैडमिंटन आपके ए में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर ए हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि साइना नेहवाल जो है 5 बार जो है गोल्ड मेडल हासिल की है। गोल्ड की बात की जाए तो 5 बार, ब्रॉन्ज की बात की जाए तो 10 बार और सिल्वर की बात की जाए तो 4 बार हासिल कर चुकी है। किसके अनुसार? अगस्त 2023 के अनुसार। ठीक है। अभी तक इन्होंने इन सभी अवार्ड्स को हासिल किया है। ठीक है। और एक बार ये फर्स्ट रैंकिंग पर भी रही थी 2 अप्रैल 2015 को। ठीक है। 2 अप्रैल 2015 को यह पहली रैंकिंग पर रही थी, फर्स्ट रैंकिंग पर। ठीक है। ये इनका रिकॉर्ड है। तो उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, हु इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो देखिए चीनी जो है सबसे ज्यादा ब्राजील में उपार्जित किया जाता है। उसके बाद आपका आता है इंडिया। इंडिया जो है सेकेंड हाईएस्ट है शुगर केन प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में। ठीक है। तो यदि इंडिया में हम लोग बातचीत करें तो महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका ये तीनों टॉप पे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, फिर यूपी आता है, फिर आपका कर्नाटका आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया, जो कि यहाँ पर सेकंड के सी में दिया गया है। तो सेकंड का सी उत्तर हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं एग्जाम में, तो तैयारी पूर्ण करें। और आप लोग को मॉक टेस्ट फ्री में दिया जा रहा है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाएं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, इंडिया हैज टेस्टेड द लॉन्ग रेंज मिसाइल अग्नि थर्ड, हाउ मच इज इट्स रेंज। भारत ने लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि थर्ड का परीक्षण किया है, इसकी रेंज कितनी है? देखिए अग्नि थर्ड की बातचीत की जाए तो अग्नि थर्ड जो है 2011 से भारतीय सेना में शामिल है और यह आपके 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक के रेंज को भेदित कर सकती है। तो स्टार्टिंग रेंज जो है आपका 3500 माना गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। और इसको लगाया गया है चाइना की तरफ, क्योंकि यह चाइना के मध्य तक जाकर वहां पर विस्फोट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए चाइना की तरफ इसको लगाया गया है। आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, विच इंडियन वोमेन रेसलर won द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये जाता है आपके विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट पहली ऐसी भारतीय पहलवान हैं जिनको कि एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट, जो कि ए में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर ए हो जाएगा। पता है इनको अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी रत्न जो है ये सब दिया जा चुका है कुश्ती के लिए। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर हैं। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, नाथुला इज अ प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज बीन रिज्यूम आफ्टर 44 ईयर्स, ऑन विच इंडियन बॉर्डर इज लोकेटेड। नाथुला एक ऐसी जगह है जहां पर 44 साल बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ। यह भारत की किस सीमा पर स्थित है? देखिए जैसा कि आपको प्रश्न से पता चल रहा होगा कि नाथुला दर्रा जो है यह भारत और चीन के बीच है, और भारत और चीन के बीच जो है आपका यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से सिक्किम आ जाएगा, है ना। तो यह सिक्किम के पास है और यह हिमालय के पहाड़ी की एक दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम से तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ये आपको 5 जुलाई 2006, ठीक है, 5 जुलाई
2006 को खोला गया था व्यापार के लिए भारत एवं चीन के बीच। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है ना। अब आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है, वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड? गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है आपका वह कर्नाटक के बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आलिद शाह, तो उन्हीं का मकबरा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका कर्नाटका, जो कि सी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़े ना। अब देखिए आपका 7वां प्रश्न दिया गया है, नारायणा कार्तिकेयन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? देखिए यह फॉर्मूला 1 के रेसर थे और पहली बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना कैरियर का शुरुआत किया था। और फॉर्मूला 1 जो है यह आपके आता है कार रेस में, है ना। 2005 में पहली बार इन्होंने कार रेस शुरुआत की थी, 2005 में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इनको 2010 में पद्मश्री भी दिया गया है, 2010 में पद्मश्री इस अवार्ड से भी सम्मानित किया, जो कि इंडिया का चौथा, ठीक है, चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। समझ गए ना। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 8वां दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA? IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले ये जानिए IAEA क्या है। यह है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि 1957 में स्थापित की गई। और इसका कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक यूज के लिए, उपयोग के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के वियना नामक जगह में है। तो वियना देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 9वां आपको दिया गया है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? और सहयोग आंदोलन हिंदी में आप लोग कहते हो, और यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और इसमें क्या था कि ये अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जो अन्यायपूर्ण कानून थे उसके विरोध और देशव्यापी अहिंसा के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। तो 1920 आपके ए में दिया गया है, इसलिए 9 का उत्तर ए हो जाएगा। है ना मजेदार। आप आगे बढ़ जाऊं। देखिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ UAV विच इज मेड बाय इंडिया? भारत द्वारा निर्मित UAV का नाम क्या है? UAV मतलब क्या हो गया? अननेम्ड एरियल व्हीकल। UAV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? UAV मतलब हो जाएगा अनमेन्ड, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा व्हीकल जिसमें कोई भी चालक नहीं होता है, चालक रहित व्हीकल है ये। ठीक है, ये रिमोटली चलाया जाता है और सेल्फ पायलट है। और यह DRDO के द्वारा बनाया गया था, DRDO उसके द्वारा बनाया गया था। और DRDO ने इन सब में से निशांत, ठीक है, जो यहाँ पर बी में दिया गया है, निशांत नामक UAV का निर्माण किया। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। है ना मजेदार। अब चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 11वां आपको दिया गया है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो आप जानते हो ना, सरदार सरोवर जो है यह दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कितना मीटर ऊंचा है? 138 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 138 मीटर नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपके गुजरात के सूखेग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश में बिजली पैदा करना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12वां आपको दिया गया है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन?
द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सबको पता है 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो पहला विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 1918, ठीक है, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? यह आपके 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। यह है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? सी हो जाएगा ना। आ गया मजा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, द नेम ऑफ इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2019। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो देखिए ये सबको ही जानते हैं। इस पे आते हैं आपके अभिजीत बनर्जी, और यहाँ पर ए में ही दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 14 प्रश्न आपको दिया गया है, फ्रॉम विच गेम इज वर्ड एसेज एसोसिएटेड। एसेज शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपने श्रृंखला देखा होगा क्रिकेट का, किस किस के बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इनके बीच जो टेस्ट सीरीज होता है उसको एसेज के नाम से जाना जाता है, एसेज कप, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट। तो 14 का उत्तर डी हो गया ना, है ना मजेदार। चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 15वां दिया गया है, इन विच ईयर नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए नीति आयोग जो है यह आपको भारत सरकार द्वारा गठित की गई है, और किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तब से जो है यह क्रियान्वित हुआ, कार्य में आया। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 2015 जो कि बी में दिया गया है। तो 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से जीके के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि आपको फ्री पीडीएफ की जानकारी चाहिए तो बने रहें। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं, और ये आपका फ्री पीडीएफ है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है, तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा, और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका दूसरा सेक्शन जो कि जनरल साइंस का होता है, इसमें आपके 15 प्रश्न होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को कर जाएंगे। तो साइंस का पहला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? तो देखिए डॉपलर इफेक्ट जो है यह ध्वनि से संबंधित है। जब किसी ध्वनि के स्रोत और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से
कम या अधिक होती है। ठीक है, तो यह कहलाता है डॉपलर का नियम। ठीक है, इसको आप जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी प्लस माइनस वी आर बाई सी प्लस माइनस वी एस इंटू F4। ठीक है, यह जो कहलाता है यह आपका डॉपलर का सिद्धांत है जो कि ध्वनि से संबंधित है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 17वां क्या दिया गया है, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कॉल्ड। सबसे पहले मुझे ये बताइए न्यूटन के कितने नियम हैं। तो न्यूटन के 3 नियम हैं। उन 3 नियम में पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि जब कोई वस्तु गति में होती है तो वह गति में ही रहना चाहती है, या फिर जब कोई वस्तु विश्राम में होती है तो वह विश्राम में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पे कोई दूसरा बाह्य बल काम ना करे। ठीक है, तो यह जो है न्यूटन का पहला नियम है और यही नियम जड़ता का नियम भी कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? आपको न्यूटन के तीनों नियम याद रखने हैं मुख पर। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 18 दिया गया है, व्हाट इज लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो तारा का जो बड़ा समूह होता है उसको आकाश गंगा गैलेक्सी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको आप बोल सकते हो क्षीर मार्ग। ठीक है, क्षीर मार्ग हिंदी में इसका दूसरा नाम भी है आकाशगंगा के अलावा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 19 आपको दिया गया है, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड सडनली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित कर दिया जाए तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ना, आंतरिक ऊर्जा गैस के तापमान का माप है, इसीलिए जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब तापमान बढ़ जाती है। तो इंक्रीमेंट होगा ना, बढ़ना होगा ना। यहाँ देखिए 19 के बी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 20 दिया गया है, व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। शक्ति के मापन की इकाई। तो देखिए शक्ति के मापन की इकाई जो है, एक तो आप वाट बोलते हो, ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हो? दूसरा आप बोलते हो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड कैसे होगा? पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, और वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर जूल होता है। ठीक है, जूल बटे सेकेंड। हो गया ना? या तो आप वाट कह लो या फिर आप जूल बटे सेकेंड कह लो, और यदि ये दोनों दिया गया है तो उस उत्तर को टिक कर लो, जूल पर सेकेंड एंड वाट्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा 20 का? डी उत्तर हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 21 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? देखिए सौर ऊर्जा के स्रोत में जो आता है आपका सूर्य का किरण आता है। देखिए सूर्य से जो प्रकाश आता है तो उस प्रकाश से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वह कैसे होता है? परमाणु संलयन की वजह से होता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि उस ताप का हम यूज करके और हम बिजली भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आप देख लीजिए 22 दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेस आर यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मायोपिया कहने का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष जो है यह आपके कनकेव लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीकी वस्तु तो दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देती है, और ये आम तौर पर 6 साल से लेकर 13 साल के बच्चों में पाया जाता है। वयस्कों में ही पाया जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पाया जाता, लेकिन बच्चों में मूल तौर से पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, कनकेव लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 आपको दिया गया है,
विच कलर इज लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। देखिए ये है आपका प्रिज्म, और जब एक व्हाइट लाइट, ठीक है, श्वेत प्रकाश पास करता है तो कम विचलित होता है सबसे पहले रेड, क्योंकि आपका क्या बनता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसे पास होता है सब ऐसे, क्योंकि लाइट को तो सीधी रेखा में पास होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, विचलित होते हैं, सारे लाइट विचलित होते हैं। यदि सीधी पास होता तो ये ऐसे पास होता यहां से, लेकिन जब वह बेंड हुआ हल्का सा उसके बाद पास हुआ तो सबसे पहले इसमें रेड आता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, रेड। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, और सबसे अधिक विचलित यदि कहा जाए तो वो आपका वायलेट हो जाएगा, वी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 23rd का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 24 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्स गैस। निम्नलिखित में से कौन मार्स गैस है। मार्स गैस कहने का मतलब हो गया एक गैसों का मिश्रण, और इस गैसों के मिश्रण में आपका आता है सबसे ज्यादा मीथेन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस फॉस्फेन। इन सभी का मिश्रण जो है वह कहलाता है मार्स गैस, और मार्स गैस को दलदल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा गैस, दलदल गैस। तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वह किसकी होती है, मीथेन की, CH4 की, ठीक है। तो CH4 देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 24 का उत्तर बी हो जाएगा, है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़े। 25 दिया गया है, when a salt is added to water what will be difference in the boiling point of water। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक में क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा क्वथनांक उन्नयन सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है तो विलायक के क्वथनांक बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्वथनांक उन्नयन के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस सिद्धांत के अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार इंक्रीज होगा, ठीक है। और इंक्रीज यहाँ पर 25 के बी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए 26 आपको दिया गया है, फिश ब्रेथ थ्रो। मछली श्वास लेती है, तो मनुष्य किससे लेता है, मनुष्य अपने फेफड़े से लेता है, और मछली गलफरे से लेती है, ठीक है। तो ये हो गया बी उत्तर हो जाएगा, ये रख लीजिए ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो 26 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आपका दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द नोबेल गैस। नोबेल गैस की खोज किसने की। देखिए आप नोबेल गैस कह लो या फिर आप कह लो अक्रिय गैस, ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं क्योंकि बच्चे कभी कभी याद नहीं रख पाते, तो मैं बता देता हूं अक्रिय गैस लिख दे या फिर नोबेल गैस लिख दे, तो आपको यही याद रखना है। ये आते हैं आपके ग्रुप 18 में, ठीक है। किसमें आते हैं, ग्रुप 18 के हैं, कुल 6 हैं। कौन कौन से हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये 6 जो हैं नोबेल गैस हैं, और इनकी खोज जो की गई थी वह की गई थी सर विलियम रॉमसे के द्वारा, जो कि स्टॉकिस कंट्री के रहने वाले थे, ठीक है। तो देखिए वो तो यहाँ पर दिए ही नहीं गए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर डी हो जाएगा। इनका खोज जो किया गया था वह सर विलियम रामसे के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उत्तर आपका 27 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 28 दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca से कैल्शियम कार्बोनेट CO3, ठीक है। तो CaCO3 यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 28 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए 29 दिया गया है, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। निम्नलिखित में से कौन सी चूने के पानी को दूधिया कर देती है।
तो आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का नाम। ये गैस क्या करता है, जब चूने के पानी में हम इसे डालते हैं तो यह प्रतिक्रिया करता है और क्या बनाता है, CaCO3। ठीक है, और जब इसको बनाता है तो इसका रंग जो होता है वह दूधिया होता है। ठीक है, तो किस गैस का प्रयोग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 29 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 30। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है। तो देखिए मानव शरीर में 55%, ब्लड में यदि बात की जाए, खून में बातचीत की जाए, तो 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, कभी कभी ना आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा में 92% क्या है, वाटर है, 7% क्या है, प्रोटीन है, 1% क्या है, मिनरल्स और साल्ट शुगर आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 30 का उत्तर डी हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर हर चीज अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, इस बात से एग्री हैं कि जानकारी आपको दी जा रही है, तो आप इस वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्निवीर जीडी के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स एवं पेड प्रैक्टिस सेट्स, दो तरीके के प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। फ्री वाले कौन है, जो आज की वीडियो में आपने देखा, उसके लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें, वो फ्री वाले हैं। ठीक है, उसमें आपको एक सेट मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि और भी पीडीएफ चाहिए इसके अलावा, तो कुछ पेड सर्विस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 50 सेट हिंदी और इंग्लिश में, जिसका प्राइस 55 रुपीज है। ठीक है, 50 सेट इंग्लिश में चाहिए तो 55 रुपीज प्राइस है। 40 सेट हिंदी में चाहिए तो इसका 40 रुपीज प्राइस रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार 25 सेट चाहिए आपको तो 35 रुपीज प्राइस रखा गया है। ये सेट्स हैं आपके। इसके साथ साथ आपके नोट्स, हिंदी में नोट्स चाहिए, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, जिनको जैसा नोट्स चाहिए अग्निवीर के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये है आपका जीके का हिंदी में, आप देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए आप, जीके के इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स के हिंदी में, रीजनिंग के हिंदी में, साइंस का हिंदी में, मैथ्स का इंग्लिश में, साइंस का इंग्लिश में, रीजनिंग का इंग्लिश में। तो यदि आपको कोई पार्टिकुलर सेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, लेकिन ये सभी कुछ एक जगह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इनमें से किसी एक जगह पर मैसेज कर सकते हैं। वहीं पर आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, फिर आपको मैं चीजें वहां प्रोवाइड करा दूंगा। एक साथ लेने का फायदा और उसका चार्ज क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक साथ लेंगे अग्निवीर जीडी के लिए तो कुल 115 प्रैक्टिस सेट्स आपके दिए जाएंगे, चाहे आप हिंदी में लें या इंग्लिश में लें। ठीक है, 115 प्रैक्टिस सेट्स प्लस चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो आपको दिया जाएगा। नोट्स जो रहेगा वह जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस का रहेगा। इसका चार्ज, फीस की बात की जाए तो 151 रुपए की फीस रहेगी। ठीक है, यदि आप ये फीस पे करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 7979946092। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दूंगा, उस डिटेल्स पे आप फी पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे। जब आप फी के स्क्रीनशॉट को हमें दे दीजिएगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, जहां आपने पे किया है वहीं पर तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा समय 4 आवर का लिया जाता है, 4 घंटा। यदि मैं नेटवर्क में नहीं हूं तो नेटवर्क में जाके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 4 घंटे के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और गारंटी है, यदि आपने 115 सेट लगा लिए, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट है, तो फिर आपका एग्जाम 100% है कि निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए फायदा उठाइए, ये पेड सर्विस है। इतने में एक पुस्तक भी नहीं आती जितने में आपको इतना सारा सेट्स दे रहा हूं। ठीक है, तो फिर बेनिफिट्स उठाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जॉब हासिल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका थर्ड सेक्शन जो है मैथमेटिक्स का है और इसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका मैथ का पहला प्रश्न दिया गया है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी और सी है, व्हाट विल बी द एरिया। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला,
और वह फार्मूला है हीरो का फार्मूला। ठीक है, हीरो के फार्मूले में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम परिमाप निकालते हैं, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। और जब आपके पास S निकल कर चला आता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका प्रयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 32 दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 का वैल्यू निकालना है। आप जानते हो ना, पहले तो साइन 30 लिखते हैं। साइन 30 जीरो पे क्या होता है? जीरो पे आपका जीरो होता है। और 30 डिग्री पे क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। 45 डिग्री पे क्या हो जाता है? 1/√2 हो जाता है। 60 डिग्री पे क्या होता है? √3/2 हो जाता है। और 90 डिग्री पे 1 हो जाता है। क्या पूछा गया आपसे? 30 डिग्री ना, तो 1/2, 1/2 आपके बी में दिया गया है, तो 32 का उत्तर बी हो गया। है ना मजेदार? आगे बढ़ें। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है। अ टीवी was bought for rupees 7,500 and sold for rupees 10,000. What percentage of profit or loss was made on TV? एक टीवी जो है वह 7,500 रुपया में खरीदा गया। ठीक है, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ये पड़ गया, सीपी क्रय मूल्य जिसको आप बोलते हो, वह 7,500 रुपया पड़ गया। और टीवी को बेचा गया कितने में? 10,000 में। अब क्या हुआ कि टीवी पर कुछ लाभ या हानि हुआ होगा, तो उसी का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीवी जो है कम मूल्य में खरीदा गया और ज्यादा मूल्य में बेचा गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी बराबर 10,000 माइनस 7,500, क्या हो जाएगा? 2,500 का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट लाभ गुने 100 और बटे में क्रय मूल्य। इसको काटिए, 3 बार में ये कट गया, तो 100/3 और ये आपका हो जाएगा 33.33। ठीक चलता रहेगा ये। ठीक है, तो इसको आप 33.33% और ये आपका 5 से कम है, इसलिए 33.33% पे हम इसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 33.33 जो कि ए में है, तो 33 का उत्तर ए हो जाएगा। है ना मजेदार? आगे बढ़े अब। 34 आपको दिया गया है। व्हाट विल बी द वैल्यू? इसका मान क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान है, इसको ना गुना कर देना है। तो ये आपका 3 एक्स के साथ एक्स गुना होगा क्यू, वाई के साथ वाई गुना होगा तो वाई क्यू प्लस 4। एक्स नहीं है तो एक्स डाल दो और y है तो y के साथ गुना करो, y² आ जाएगा। ये आपको ढूंढना है ना? तो देखिए 3x³ y³ प्लस 4xy², सी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 35 दिया गया है। इफ 2y माइनस 4x, ठीक है, 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 24 है, देन y प्लस 3x ये आपका 7 है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से क्या करना है आपको? इन दोनों इक्वेशन में से आपको एक को दूसरे के बराबर पहले करना है। तो यदि हम ऐसा करें कि दूसरा इक्वेशन को यदि हम इसके बराबर कर दें तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा पूरे को। तो ये आपका हो जाएगा 2y प्लस 6x इक्वल्स टू 14। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से घटा लेते हैं। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ। ठीक है, ये आपका माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो ये खत्म हो गया। ये आपका माइनस 10x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 10/10
और ये माइनस, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू -1 आ गई, तो y की वैल्यू निकाल सकते हो आप, किसी एक में रख दो ना। लो इसमें रख देते हैं, दूसरे वाले में, ठीक है। तो y + 3 - 1 = 7, ठीक है। तो ये हो गया y - 3 = 7, तो y = क्या हो जाएगा, 7 + 3 = 10। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 10, तो आपका क्या निकल गया, -1 और 10। ये आपको ढूंढना है जो कि ए में दिया गया है, तो 35 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अब देख लीजिए 36 क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, शंकु का आयतन। बताइए जल्दी से, फॉर्मूला है ना, ये आपका हो जाएगा 1/3 πr² h, जो कि सी में दिया गया है। देखिए सी और ए कुछ सिमिलर दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से ये उत्तर नहीं होगा। 36 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ें, अब आपका 37 दिया गया है, इफ 6 men earn 150 rupees in 10 days, then how many rupees will 8 men earn in 7 days? यदि 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। बहुत ही आसान है, कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि 6 आदमी हैं, ठीक है, 6 आदमी मैन कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। तो 6 आदमी एक दिन में 150/10 बराबर 15 रुपए कमाएंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, 15/6 रुपए। अब क्या कहा आपसे कि 8 आदमी एक दिन में, पहले निकाल लीजिए, तो 15/6 × 8। अब आपसे क्या बोला कि 8 आदमी का 7 दिन में, 8 आदमी 7 दिन में, तो 15/6 × 8 × 7। तो ये लीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 छके 8। तो ये क्या हो गया, 5 × 4 × 7, 5 के 20 सत्ते 140, ठीक है। मतलब 8 आदमी 7 दिन में 140 रुपए कमाएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर बी हो जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका ये था, ठीक है, और दूसरा आपका समय और काम वाला प्रश्न डाल देगा। तो ऐसे ही निकालना, पहले जो चीजें दी गई होती है उसको एक पे लाओ और फिर एक से जो पूछा गया है उतने पे चल लो, तो चीजें आपको एक्यूरेटली आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़े, अब देखिए 38 दिया गया है, एट व्हाट टाइम विल RS 450 becomes 540 per annum at 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कहा जा रहा है कि 5% साधारण ब्याज पर 450 रुपया कितने समय बाद 540 में परिवर्तित होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ए दिया गया है मिश्र धन, जो कि 540 रुपया हो गया, मूलधन 450 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो ना, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 540 माइनस 450 बराबर 90 रुपया। अब आपके पास रेट भी पता है, आपको 5%, मूलधन भी पता है और सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। तो आप लगाओ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यही फॉर्मूला लगेगा ना। तो ये आपका 90 बराबर 450 गुने टी, जो कि नहीं पता है, और 5/100। ये देखिए इससे ये कट गया, 9 5 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका टी बराबर 100/5 25, ठीक है। इसको इससे काट दो, 4 बार में कट जाएगा, तो टी बराबर 4 साल निकल के चला आएगा, ठीक है। तो 4 साल देखिए कहाँ दिया गया है, आपके सी में, तो 38 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 39, और यह गुना है। और गुना कैसे करोगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, दशमलव का गुना है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, पहले जो संख्याएं दी गई होती है ना उसको आपस में गुना कर लो। तो 64 और 14, ठीक है, तो ये 64 चौके 256, और ये हो गया आपका 64,
तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। अब ये देखना 896 सभी में है। वेरी गुड। अब आप ना पॉइंट गिन लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दशमलव के बाद कुल 7 संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां दशमलव डाल दो, ये आपकी संख्या निकल कर चली आएगी। ये आपको ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 और दशमलव फिर 0। बिल्कुल, ए आपका उत्तर हो जाएगा। 39 का उत्तर ए हो गया। ठीक है ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है। इन अ स्कूल 55% ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉय एंड 675 आर गर्ल, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज। एक स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं और 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान। कैसे बताओगे? कुल 100% होता है। 100 में से क्या कह रहा है कि 55% जो है वह है लड़कियां, जो कि बराबर हो जाएगा 675 के। तो ये आपका बचा 45%। 45% बराबर 675। तो इसका 100% कर दो। इसका 100% क्या हो जाएगा? 675 गुने 100 बटे 45। इससे ये कट गया 15 बार में, तो 100% बराबर 1500। इसका मतलब कुल बच्चे कितने थे? कुल बच्चे आपके 1500 हो गए, जिसमें से 675 गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज बराबर 1500 माइनस 675, तो ये आपका 825 निकल कर चला आएगा। है ना मजेदार? ऐसे आपको सॉल्व करना है। 825 बी में दिया गया है, तो 40 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार? आ गया ना मजा? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 369664? कुछ तो जादू होगा इसमें, इसलिए तो आपको दिया गया है। चलिए 369664, तो 2 के टर्म में तो पहले तोड़ते हैं इसको और लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 6 जा 36, ये तो आपका पहला कट गया। ये आपका 12 हो गया सम होके, और ये ऊपर से 96 आया। क्या कोई संख्या यदि हम डालेंगे तो 96 में भाग लगेगा? यहाँ पर यदि हम 1 डाल दें तो 121 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे? 0 डाल देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और ऊपर की जो संख्या है उसको उतार लेंगे। ठीक है। अब देखना 64 दिया गया है, जो कि 8 में आता है। 8 8 64, तो 8 8 जा 64 और 12 8 जा 96। लो भाई, ठीक है, ये कट गया पूरा और ये 8 आपका यहां आ जाएगा। तो क्या हो गया? वर्गमूल 608 गुने 608 बराबर 369664। तो 608 देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 41 का उत्तर बी हो गया। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो है 42 दिया गया है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6857x and 4 is 7. What will be the value of x? सिंपल सी बात है। 6 8 5 7 x और 4 का अंक गणितीय माध्य 7 है। इसका मतलब एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये आपका हो गया 7 42। ठीक है, और इनको जोड़ो पहले। तो ये आपके 7 4 11 5 16 16 और 8 आपके 24 और 24 6 30 हो गए। ठीक है, तो 30 प्लस x जो कि बराबर हो जाएगा 7 इंटू 6 के। तो 30 प्लस x बराबर 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 42। इसको इधर ले आओ, घटा 30 बराबर 12। 12 आपके a में दिया गया है, तो 42 का उत्तर a हो गया। था ना मस्त प्रश्न? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 43 दिया गया है। What will be LCM of 64, 96, 112 and 72? 64, 96, 112 और 72 का LCM क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व कर दें। तो इसको पहले लिख लो। ये आपका 64, फिर उससे बड़ा 72, उससे बड़ा 96, उससे बड़ा 112।
देखिए क्या है कि सभी संख्याएं बड़ी बड़ी है, इसलिए छोटी संख्या से भाग देने का फायदा नहीं होगा, उससे समय जो है व्यर्थ होगा। तो इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, यदि हम 8 से भाग दे दें तो अठी अठी 64, अठी अठी 64, 8 नमा 72, और ये 12 8 96, और 14 अठे 112, बिल्कुल सही। फिर आप क्या करो, अब यहां पर आपको 2 से भाग देना ही पड़ जाएगा। तो 2 चौके 8, फिर 9 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया। अब देखिए यहां पर 3 से आप भाग दे सकते हो, तो 4 तियाएं दूनी 7, और एक बार और आप 2 से भाग दे सकते हो, तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 3 1 7। तो अब क्या करना है, गुना करना है ना, किस किस को, इन सभी को। तो ये हो गया आपका 8 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। भाई इसको गुना कर लो, और गुना करके आपको 4032 निकल कर आएगा, और 4032 आपके यहां पर बी में दिया गया है, इसलिए 43rd का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 44 दिया गया है, 3 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर 100, 48 एंड 92, फाइंड द फोर्थ वन। चतुर्भुज में 3 कोण दिए गए हैं, एक है आपका 100 डिग्री, दूसरा है आपका 48 डिग्री, तीसरा है आपका 92 डिग्री, और चौथा नहीं पता है तो x डिग्री मान लो। इक्वल्स टू क्या होता है, 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 होता है। तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 240 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 240, तो ये आपका हो गया 120 डिग्री। ठीक है, और 120 आपके बी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर बी हो जाएगा। है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अंश कौन सा है। तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.5, 2/3 0.666, ये बढ़ता जाएगा तो आप 0.67 लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका 5/7 है तो 0.714, और ये आपका 3/4 है तो 0.75। तो इनमें सबसे छोटा देखिए आपका ये वाला है ना, ए वाला, तो 45 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए रीजनिंग के प्रश्न को भी कर जाते हैं। आपके रीजनिंग के प्रश्न 46 में दिया गया है, फाइंड मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में जो विलुप्त संख्याएं हैं उसको पता करना है। क्या दिया गया है, 2 6 12 20 30। तो इस सीरीज में अगला जो टर्म है वह गायब है। तो 2 से 6, 2 गुने 3 करने पर हमें 6 प्राप्त होता है, और 3 गुने 4 करने पर 12 प्राप्त होता है, 4 गुने 5 करने पर 20 प्राप्त होता है, 5 गुने 6 करने पर 30 प्राप्त होता है। तो 6 गुने 7 कर लो, 42 आता है ना, और सी में दिया गया है, तो 46 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 47 आपको दिया गया है, इफ वाटर फॉर थ्रस्टी देन हंग्री। प्यासे के लिए पानी आवश्यक है, तो भूखे के लिए, भाई भूखे के लिए खाना जरूरी है। ठीक है, और खाने में यहाँ केक भी दिया गया है, रोटी भी दिया गया है, और खाना लिख दिया गया। तो इस वाले को लेना, और किसी भी ऑप्शन को मत लेना, क्योंकि प्यासा पानी पीता है, भूखा खाना खाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 47 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए 48 दिया गया है, इफ द साइन लैंग्वेज ऑफ GIGANTCI for GIGANTIC then MIRACLES। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIGANTCI के लिए GIGTANIC लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर इसमें थोड़ी गड़बड़ी की गई है, आप इसके साथ चलिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, MIRACLES। तो यहां पर आप देखना, ये टर्म वैसे ही लिख दिए गए, तो पहले 3 टर्म वैसे ही लिख दो MIR, और यहां पर ये देखना ये ला दिया गया यहां पर,
तो इसको लाते हैं L, फिर A इस तरफ, फिर N इस तरफ, A C, फिर ये आपस में बदले हुए हैं तो S E, क्या बना आपका M I R L A C S E, M I R L A L A C S E, B में उत्तर दिया गया है आपका, तो उत्तर आपका B हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले में थोड़े से कोड में गलती की गई है, यहाँ पर कोड नहीं इसी को लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सही है ऊपर। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 49 आपको दिया गया है, A इज ब्रदर ऑफ B, A जो है यह भाई है B का ब्रदर। ठीक है, C इज फादर ऑफ D, C पिता है D का, ये फादर हो गए, ये सन हो गया। और लास्ट में क्या कहता है, E इज मदर ऑफ B, E जो है यह मदर है किसकी, B की। ठीक है, तो ये सन या डॉटर। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में भाई हैं तो सन ही होगा, ये क्लियर। और फिर क्या कहता है, A एंड D आर ब्रदर्स, A और D जो हैं ये आपस में ब्रदर हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहता है आपसे कि देन हाउ E इज रिलेटेड टू C, E का संबंध C से कैसे है। देखिएगा ये दोनों भाई हैं और ये इसका बेटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पिता हो गया। ये दोनों भाई हैं और ये इसकी क्या है, माँ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, तो ये भी भाई हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, SW हो गए। तो ये क्या हो गई, बीबी हो गई ना, वाइफ हो गई। तो वाइफ आपके डी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, रमेश वॉक 2 किलोमीटर टू द वेस्ट, turn right and walk 3 kilometer, after walking the turns right and walk 2 kilometer and finally turns to his right, in which direction he is facing now। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कर दें सॉल्व। देखिए मैं हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इससे सॉल्व हो जाता है। और किसी भी बंदे को ओरिजिन से ले चलो ना तो आप रास्ता खोगे नहीं। तो रमेश क्या करता है कि ओरिजिन से चलना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर वेस्ट चलता है। ठीक है, यहां से जाने के बाद क्या करता है, हुआ दाएं और मुड़ता है। तो ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड। तो राइट साइड मुड़ा और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। वहां चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर गया। फिर वहां जाने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा, मतलब इधर भी दाएं मुड़ रहा है, और फिर वह 3 किलोमीटर चला। देखिए जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था घूम फिर कर वो वहीं पर आ गया। तो अभी वह किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, तो मुख जो है अभी उसका वो साउथ की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ। तो साउथ देखिए यहाँ पर 50 के डी में दिया गया है, तो 50 का डी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रीजनिंग का प्रश्न भी समाप्त होता है। और ये रहा आपका आज का सवाल टुडेज क्वेश्चन के रूप में। सवाल क्या है, आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, 61 दिन बाद क्या होगा। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो मैंने आपको आखिरी वीडियोस में बताया भी है, यदि आपने देखा है तो आप छट से जवाब दोगे, यदि नहीं देखा है तो सॉल्व करके जवाब दो, लेकिन जवाब दो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय